दोस्तों नमस्कार और मेरी YouTube फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने आप जो ये देख रहे हैं ये करेले हैं जो कि मेरी मचान पर लटके हुए हैं और करेले की बेल के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं खूब अच्छी मात्रा में खूब भारी तादाद के अंदर दोस्तों करेले यहाँ पर मुझे कंटिन्यू रूप से आए जा रहे हैं। देखिए आप, और खूब अच्छी मुझे इनकी कंटिन्यू रूप से दोस्तों आवाक मुझे लगातार मेरे टेरिस गार्डन से मुझे बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर दोस्तों मिल रही है। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ हमने भी करेले की बेल लगाई हुई है सर, लेकिन उसके अंदर करेले लगते नहीं है। पहली बात तो उनका कमेंट ये होता है कि हमारी बेल ग्रोथ नहीं कर रही। सेकेंडली ग्रोथ करती है तो उसके अंदर फल या फूल नहीं आते। अगर फल या फूल आ जाते हैं तो फिर वो क्या है कि फ्रूट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, गल जाते हैं, काले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अगर वो किसी तरह बढ़ते भी हैं तो क्या है कि उनका आकार छोटा रह जाता है इस तरह से, वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो आज मैं इन सभी चीज़ों का समस्या का समाधान लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। वीडियो पूरी जानकारी के साथ है, फुल अपडेट है वीडियो, ताकि आप भी मेरी तरह इस तरह जैसे मैं कैरेट में गार्डनिंग करता हूँ, आप देख सकते हैं कैरेट है सामने, कैरेट के अंदर ये बेलें लगी हुई है और ये कैरेट के अंदर ही मुझे इतने अच्छे रुख के अंदर दोस्तों, बहुत बढ़िया रुख में दोस्तों देख सकते हैं आप, कितने अच्छे रुख में कंटिन्यू रूप से करेले की बम्पर एक आवाक मुझे मिले जा रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी इस तरह से कंटिन्यू रूप से अपने टेरेस गार्डन से या जो जमीनी रूप का गार्डन आपने लगा रखा है उससे आप एक बिग हार्वेस्टिंग दोस्तों ले सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं करेले की ग्रोथ के बारे में दोस्तों, क्योंकि जब तक पौधा अपना ग्रोथ नहीं करेगा तब तक उसके अंदर ना तो कोई फल आएगा ना ही कोई फूल आएगा दोस्तों। तो करेले की बेल ग्रोथ करने के लिए और इस तरह एक बिल्कुल ग्रीन रहने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करनी पड़ती है जो हम अपने कैरेट में या हम अपने ग्रो बैग में या हम गमलों के अंदर भर सकें। जिसको अच्छी पोरस मिट्टी बनाने का जो मेरा फार्मूला है मैं हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पर वर्बली एक बार और बता देता हूँ आपको कि अप्रोक्सीमेटली 50% आप गार्डन सोइल लीजिए या खेतों की मिट्टी लीजिए, 30% उसके अंदर काऊ डंग का इस्तेमाल कीजिए एंड 10% आप उसके अंदर लीफ कंपोस्ट के साथ गैरू, थोड़ा भुजा हुआ चूना, इस तरह की चीज मिलाइए एंड 10% आप उसके अंदर रिवर सैंड या जो आपका स्टोन डस्ट होता है वह मिलाइए। उससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों कि रिवर सैंड या स्टोन डस्ट मिलाने से क्या होता है कि मिट्टी टाइट नहीं बैठती, मिट्टी एक नरम और भुरभुरी मिट्टी बनी रहती है, जिससे क्या होगा कि जड़ों को फैलने का अच्छा मौका मिलेगा। और जब जड़ अच्छी नीचे फैलेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भुरभुरी मिट्टी बनी हुई है यहाँ पर, है ना। जब जड़ अच्छी फैलेगी तो आपको इस तरह से करेले की बेल अपनी फुल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती हुई दोस्तों दिखाई देगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है दोस्तों पानी का। करेले की बेल के अंदर आप पानी पर्याप्त मात्रा में रख सकते हैं, इसकी जड़ों को नमी बहुत पसंद होती है, जड़ों के अंदर जितनी नमी रहेगी उतनी यह ग्रोथ आगे करेगा। लेकिन पानी इसके अंदर खड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर पानी इसके अंदर रुका रहता है तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपकी करेले की बेल पीली होनी शुरू हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो गलकर वहीं खत्म होने की स्थिति के अंदर आ जाएगी। तो आपको करेले की बेल के अंदर हमेशा इस तरह की नमी बना के रखना चाहिए। पानी देने का जब समय आता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर की मिट्टी अप्रोक्सीमेटली आधा इंच के करीब अगर सूखी हुई हो तभी आप इस बेल के अंदर नेक्स्ट दोबारा पानी दें दोस्तों। तीसरा पॉइंट आ जाता है दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना। यह हमें कब करना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली जब हमारे करेले की बेल जब 40 दिन के करीब हो जाती है तो हमें एक बार ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जिसे नीम तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नीम की पत्तियां लाकर उन्हें घर में कूट कर उसके अंदर एक हरी मिर्च मिलाकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। उससे क्या बेनिफिट होता है कि जो इंसेक्ट का अटैक होता है हमारे पौधे पर, जो फ्रूट फ्लाई अटैक डालती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे यहाँ पर किसी भी फ्रूट फ्लाई का किसी भी प्लांट में किसी भी करेले पर कोई भी अटैक आपको दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। पूरे करेले बिल्कुल हेल्दी हैं। हेल्दी होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर हर 10 दिन के अंदर इनके अंदर नीम ऑयल या फिर नीम से बनी हुई कुछ चीजें, ऑर्गेनिक चीजें जो किचन में मिल जाती हैं। इसके अलावा भी और काफी चीजें होती है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं उनको। उनका इस्तेमाल मैं दोस्तों कंटिन्यू रूप से करता रहता हूँ। तो मेरे यहाँ पर किसी भी प्रकार की सब्जी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट का अटैक आपको देखने को दोस्तों नहीं मिलेगा। सारी चीजें बहुत हेल्थ रूप के अंदर चलती रहेंगी दोस्तों। इसी में नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हमें अपने पौधे के अंदर करीब करीब 15 से 20 दिन के बीच में एक बार काउडंग का इस्तेमाल कर देना चाहिए, या वर्मी कंपोस्ट है आपके पास तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ में अगर मस्टर्ड केक मिल जाए तो वो बहुत बेस्ट रहता है। अगर आपके नज़दीक कहीं मस्टर्ड केक मिल सकता है तो वो भी बहुत बेस्ट रहता है। इसके अलावा आप बोन मील भी डाल सकते हैं, सरसों की खली होगी जो मैंने बता चुका हूँ। एंड बोन मील अगर नहीं मिल पाता है आपको, ऑनलाइन मिल जाता है वैसे तो, अगर नहीं मिल पाता है तो आप भुजे हुए चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने गार्डन के अंदर हमेशा से ही करता आया हूँ। इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि पौधे के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर एंड जिंक, आयरन, काफी तरह के न्यूट्रिशन की जो कमी होती है वो कमी नहीं होगी। अगर पौधे के अंदर ये कमी नहीं होगी तो आपका पौधा इस तरह से खूब गुच्छे के गुच्छे में आपको करेले देने की क्षमता दिखाएगा दोस्तों। अगला पॉइंट आ जाता है, जब हमारा पौधा फूलों की स्टेज पर आता है तो कईयों की समस्या रहती है कि फूल आते नहीं है, आते तो गिर जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो फूल अगर नहीं आ रहे हैं तो आप सल्फर या फास्फोरस युक्त ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, तो इससे भारी मात्रा में आपके यहाँ पर फूल आना शुरू हो जाएंगे। और फूल आने की दशा में आपको दो कामों का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ये दो काम आप नहीं कर पाएंगे, फूल जब आते हैं आपके, तो आपको इस तरह से इतने अच्छे रूप के अंदर करेले की हार्वेस्टिंग दोस्तों बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, जैसा कि मैं अपने टेरिस गार्डन पे कंटिन्यू रूप से दोस्तों लिए जा रहा हूँ। पहला काम होता है, जब फूल आते हैं तो उसमें फर्स्ट काम क्या होता है हमारा, कि हमें पौधे के अंदर पानी की मात्रा को बहुत सीमित कर देना चाहिए। जैसा हम अभी तक पानी देते आ रहे थे उसके अंदर, उसी टाइम हमें पानी की मात्रा को कंट्रोल करना है। अप्रोक्सीमेटली जब 1-1 इंच के करीब ऊपर की मिट्टी सूख जाती है, आधा इंच से 1 इंच के करीब, तब हमें इसके अंदर पानी देने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है दोस्तों पॉलिनेटर का। आपके यहाँ पर इस तरह, जैसे मेरे यहाँ पर खूब ज़्यादा भारी मात्रा में ओरिजिनल पॉलिनेटर आते हैं, इस तरह के पॉलिनेटर आपके यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर इस तरह पॉलिनेटर नहीं आते तो आपको करेले के अंदर हैंड पॉलिनेशन कराने की ज़रूरत रहेगी दोस्तों। अगर आप हैंड पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, तो आपका करेला देखिए यहाँ पर जैसे ये काला पड़ना शुरू हो चुका है, यहाँ पर देखिए, ये करेला यहाँ पर काला पड़ना शुरू हो चुका है और 1 या 2 दिन में ये पीला पड़कर नीचे सूख के गिर जाएगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आपको इस तरह के करेले अगर चाहिए तो आपको हैंड पॉलिनेशन दोस्तों कराना ही पड़ेगा, ताकि हैंड पॉलिनेशन कराने के बाद आपको अपने टेरिस गार्डन से, जो गमले में, ग्रो बैग में या जैसे भी आपने लगा रखा है, उसके अच्छी आवाज प्राप्त हो सके दोस्तों। एक स्थिति और आ जाती है दोस्तों, इस तरह से करेला पीला हो जाता है। अब ये 2 कारणों से होता है दोस्तों, 3 कारणों से। पहला कारण तो होता है कि इसके अंदर पॉलिनेशन ना कराया हो, जबकि पॉलिनेशन इसके अंदर कंप्लीट हो चुका था और ये बढ़ चुका है आगे, ठीक है। दूसरा कारण है कि उसी बेल के ऊपर भारी मात्रा में करेले लग रहे हों। आप देख सकते हैं एक बेल, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में खूब करेले लगे हुए हैं। तो क्या है कि गमले के अंदर या पॉट में या कैरेट में एक सीमित मात्रा में मिट्टी होती है, सीमित मात्रा में हम इसके अंदर न्यूट्रिशन डाल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बड़ी चीज़ होती है, जैसे ये बिग करेला है, अब ये अपने आप को बढ़ाने के लिए जो न्यूट्रिशन हम डालेंगे उसको खींचेगा। तो हमें इसकी टाइम पर हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए होती है दोस्तों। अगर हम ये भी देख लेते हैं ये चीज़ें कंट्रोल में है या इस तरह से छोटे करेले हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, इसके अंदर कैल्शियम युक्त खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम भुजा हुआ चूना भी कह सकते हैं, लस्सी भी कह सकते हैं, और सरसों की खली जो होती है उसका भी हम इस एक बार इस्तेमाल इसके अंदर फर्टिलाइज़र के रूप में कर सकते हैं, जिससे कि हमारा करेला ऐसा ना होकर ऐसा इस तरह से हमें दोस्तों कंटिन्यू रूप से मिलता रहे। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मुझे बड़े करेले हार्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं बड़े करेले हार्वेस्ट करूँगा तभी ये जो छोटे करेले हैं जैसे ये बन रहे हैं, तभी ये अपना असली रुख में आ पाएँगे, बड़े रुख के अंदर। यहाँ पर मैं इस बेल से 3 करेले लिए हैं। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप कम से कम भी तो अप्रोक्सिमेटली अपने टेरेस गार्डन के अंदर आपको अच्छी पैदावार चाहिए, तो कम से कम भी तो आपको 5 से 6 बेल लगानी चाहिए, ताकि आप भी मेरी तरह इस तरह से बिग रूप के अंदर करेले की खूब अच्छी आवाज़ दोस्तों ले सकें। यहाँ पर मैं इन सभी बड़े करेले को हटा लूँगा, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तो ये क्या है, छोटे करेले को न्यूट्रिशन पहुँचाने में बहुत ज़्यादा बीच में प्रॉब्लम करेंगे। तो इसलिए मैं इन करेले को यहाँ से हटा लेता हूँ दोस्तों। इनको हटाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से दोस्तों हमें एक बार और इसके अंदर लस्सी का इस्तेमाल कर देना चाहिए, ताकि जितने भी छोटे करेले हैं वो करेले क्या है कि अपने बड़े रुख के अंदर आ सके। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे नए व्यूअर्स तो दोस्तों मुझसे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।